आज हम आपको इस वीडियो में भगवान महाकाल से जुड़े हुए कुछ रहस्य बताएंगे। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्मारती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे को अमलतास में मिलाकर तैयार किया जाए और उनकी आरती उसी से नियमित रूप से उसकी राख से की जाए। साथ ही एक और रहस्य, हालांकि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं करता, कि यहाँ पर कोई भी राजा मंत्री रात को नहीं रुकता उज्जैन में। कहते हैं कि उज्जैन का एक ही राजा है, वो है महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा रात में यहाँ नहीं रुक सकता। जिसने भी दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही कोई राजा रात को नहीं रुकता। वर्तमान में कोई भी राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात को नहीं रुकता। इससे कई जुड़े उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं कि लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुकता। ये प्रथा आज भी चली आ रही है। बहुत से पूर्व राजा और मंत्री यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन लौट जाते हैं। रात को कोई नहीं रुकता।